गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आप लोगों का आरबी स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस को कैसे सीखा जाता है और एकदम सरल मेथड से आप लोग टेंस बनाना सीखेंगे। इसके लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। टेंस काल। टेंस क्या चीज होता है? काल क्या है? जिससे क्रिया के करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे हम टेंस कहते हैं। जिससे क्रिया के करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसमें जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट का होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से टेंस के 3 पार्ट प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल होगा। उसके बाद प्रत्येक टेंस के 4 भाग होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस की पहचान के रूप में जो है इसके अंत में जो है हो, है, हूं, इसमें था, थी, थे, इसमें गा, गी, गे। इस तरीके से जो है सबसे पहले हम प्रेजेंट की पहचान करेंगे, फिर पास्ट की पहचान करेंगे और फिर फ्यूचर की पहचान करेंगे। इसके बाद ये जो इसके 4 पार्ट हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसका पहचान सबका अलग अलग होगा, इसका भी पहचान सबका अलग अलग होगा, इसका भी पहचान सबका अलग अलग होगा। तो इसको हम जानेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अंत में ता है, ती है, ते है, किस प्रकार से इसके अंत में आते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहा हूं, इस तरीके से आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इस तरीके से आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, रहा हूं, इसके साथ में जो है उसका टाइम दिया रहेगा, समय अवश्य दिया रहेगा, तो इसमें समय आएगा। उसी तरीके से इसका भी अब हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान जो आप लोग करेंगे, पहचान ता है, ती है, ते हैं, आ जाएंगे। और जो है इसके जो अनुवाद करने का रूल है, अनुवाद करने का नियम है, वो ये है कि ही सीट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही सीट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस लगाते हैं। नियम नंबर 2 है आई, यू, बी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस नहीं लगाते हैं। अनुवाद करने का नियम, अनुवाद करने का नियम नंबर 1 है ही, सी, इट तथा एक वचन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ, कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस लगाते हैं। नंबर 2 इसका है आई, यू, बी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में
यस या यस नहीं लगाते हैं। आप लोग इसको जो है ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी चले, इसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है इसको हम जानते हैं। सबसे पहले कर्ता प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होगा, उसके बाद यस या कोई नहीं। प्लस कर्म होगा। देखिए हमने लिखा है पहले कर्ता, फिर क्रिया की पहली अवस्था यस या कोई नहीं। यस का मतलब ये होगा कि जब कर्ता एक वचन में होगा तो या यस या यस कोई लगेगा। अगर कर्ता जो है आयुर्विदे या प्लूरल होगा, बहुवचन में होगा तो कोई नहीं लगेगा, कुछ भी वहां पे नहीं लगेगा। तो पहले सिंपल सेंटेंस पे आते हैं। जैसे राम जाता है। राम जाता है। अभी आप लोग टेंस सीख रहे हैं, स्टार्टिंग में है, इसलिए सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करता हूं। राम जाता है। मेरा जो वर्ड ऑर्डर है, वर्ड ऑर्डर कहता है कि पहले कर्ता लिखिए, पहले कर्ता लिखना है। और कर्ता ढूंढना कोई कठिन काम नहीं। सेंटेंस में वाक्य में कौन लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है, वाक्य में कौन लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है वो कर्ता कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। राम जाता है, कौन जाता है? राम जाता है। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वो राम होगा। तो सबसे पहले कर्ता राम। राम की स्पेलिंग यहाँ पे राइट करनी है। राम की स्पेलिंग राम हो गया, राम हो गया। राम के बाद क्रिया, क्रिया लिखना है। सबसे पहले राम ही खत्म हो गया। जाता है, जाता माने जाना, और गो मीन्स जाना। तो यहाँ पे गो हो गया और ये हो गया सब खत्म। एक वचन कर्ता। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद कर्ता देखते हैं कि एक वचन में है कि बहुवचन में। तो राम है, राम यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ गो है। तो क्या हो जाएगा? ये गोज हो जाएगा। राम गोज, राम जाता है। उसके बाद राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। कौन जाता है? राम जाता है। तो यहाँ पे राम हो गया, राम हो गया, राम हो गया। जाता है, गोज हो गया। राम गोज कहाँ? बाजार। गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। फिर देखिए, वह हमारी सहायता करते हैं। वह हमारी सहायता करते हैं। हमने कहा है कि सेंटेंस में सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट खोजना है, कर्ता खोजना है, और वाक्य में कौन लगाने से जो उत्तर प्राप्त होगा वो कर्ता कहलाएगा, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे वह हमारी सहायता करते हैं। कौन है जो मेरी सहायता करता है? वह मेरी सहायता करते हैं। अतः जो है वह क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा, वह कर्ता होगा। और वह की क्या अंग्रेजी होती है? दे होती है। दे हो गया। यहाँ हमने लिख दिया इसको। कर्ता के बाद वर्ड ऑर्डर कहता है क्रिया लिखे। क्रिया, वह हमारी सहायता करते हैं। इसमें जो वर्ब होगा पूरा जो है सहायता करते हैं, सहायता करना होगा, सहायता करना होगा। तो सहायता करना की अंग्रेजी होती है हेल्प। हेल्प की स्पेलिंग लिखेंगे HELP, हेल्प। बचा है हमारी,
हमारी जो है ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए दे हेल्प अस हो जाएगा और पूरा खत्म। पूरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, दे हेल्प अस, वह हमारी सहायता करते हैं। हम अपना पाठ याद करते हैं। हम अपना पाठ याद करते हैं। इस जो सेंटेंस का हमें ट्रांसलेट करना है, हमें अनुवाद करना है, तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कौन? हम अपना पाठ याद करते हैं। कौन? हम की क्या अंग्रेजी होगी? बी, WEB, बी मीन्स होता है हम। ये हो गया। कर्ता के बाद हमें क्रिया लिखना है। क्रिया, हम अपना पाठ याद करते हैं। याद करते हैं, याद करना जो है इसका क्या होगा? वर्ब होगा, क्रिया होगा। याद करना की अंग्रेजी लर्न होती है, बी लर्न। अब देखिए यहाँ पे लर्न आया, क्या यस या यस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो सेकंड रूल था, दूसरा नियम मैंने बनाया था, वो क्या बनाया था? आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद अपना पाठ एक साथ, अपना पाठ बी यहाँ पे सब्जेक्ट है, बी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर होती है, आवर लेसन। बी लर्न आवर लेसन, हम अपना पाठ याद करते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हर जगह पे अपना की अंग्रेजी अलग अलग होती है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ही अगर करता है, ही करता है तो अपना की अंग्रेजी ही जाता है। ही के साथ में ही और एक वचन है, तो एक वचन, अगर एक वचन में भी है कोई वर्ड, ही और एक वचन कर्ता के साथ में ही जाता है। अगर ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। सी के साथ भी, सी एक वचन और एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हर आता है, सी के साथ हर आता है, इत के साथ इट्स आता है, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, बी के साथ आवर आता है, दे के साथ देयर आता है। माय डियर स्टूडेंट, इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो अपना की अंग्रेजी जब लगाते हैं तो गलत हो जाता है। जहाँ पे हमें हीज लगाना होता है वहाँ हर लगा देते हैं, जहाँ पे माई लगाना होता है वहाँ पे आवर लगा देते हैं। इस तरीके से हमसे काफी गलती हो जाती है, भूल हो जाती है और हमारा जो ट्रांसलेट है वो रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। ही के साथ ही जाता है, सी के साथ हर आता है, इट के साथ इट्स आता है, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, बी के साथ आवर आता है और दे के साथ देयर आता है। उसके बाद और देखते हैं, तुम अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूरा करते हो। तुम अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूरा करते हो। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया है सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता को ढूंढे, कर्ता को खोजे। और कर्ता खोजना कठिन काम नहीं है, क्योंकि वाक्य में कौन लगाने से
जो उत्तर आएगा वही कर्ता कहलाएगा। तुम अपना गृहकार्य प्रतिदिन पूरा करते हो। कौन है वो? तुम हो। तो तुम की अंग्रेजी जो है यहाँ ये होगी, ये हो गया। इसके बाद तुरंत पीछे चले जाइए, क्योंकि जो क्रिया होता है वो पीछे लगा होता है। तुम अपना गृहकार्य प्रतिदिन पूरा करते हो। पूरा करते हो, ये जो है वर्ब आपका हो गया। पूरा करते हो, पूरा करना, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्या इसमें यस या यस लगाएंगे? क्या इसमें यस या यस लगाएंगे? देखिए यू आया है, कर्ता इसका यू है। हमने आप लोगों को रूल बताया था, सेकेंड रूल, आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आप देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? अपना गृहकार्य। अपना गृहकार्य यू कंप्लीट। क्या हिज होमवर्क लिखेंगे? हर होमवर्क लिखेंगे, माय होमवर्क लिखेंगे, आवर होमवर्क लिखेंगे, देयर होमवर्क लिखेंगे? नो नो नो। यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर होती है। यू कंप्लीट योर होमवर्क। और क्या बचा? प्रतिदिन बचा है, तो यहाँ पे डेली लिख दीजिए। आप देखिए जितने भी वर्ड इसमें हिंदी के दिए थे उसके सारे इंग्लिश में बन गए हैं। ये जो है आप लोगों का यू कंप्लीट योर होमवर्क डेली। तुम अपना गृहकार्य प्रतिदिन पूरा करते हो। ये हो गया। और आइए देखते हैं, आसमान में तारे चमकते हैं। आसमान में तारे चमकते हैं। अब इसमें देखिए कर्ता खोजना। अगर आप लोग भूल जाओगे तो आसमान में कर्ता लिख दोगे, क्योंकि हर जगह पहले आया था। ऐसा नहीं है। वाक्य में जब कौन लगाओगे, वाक्य में जब कौन लगाओगे तब आप लोग कर्ता पाओगे। आसमान में तारे चमकते हैं। कौन चमकता है? तारे। तो सबसे पहले तारे की अंग्रेजी क्या होती है? तारे की अंग्रेजी होती है स्टार। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टार। द स्टार्स हो गया, ये खत्म हो गया। तारे ये किसका कर्ता था, खत्म हो गया। पीछे चले जाइए, चमकते हैं। चमकते हैं मतलब चमकना, शाइन मीन्स होता है चमकना, शाइन। क्या हम शाइन में यस या यस कुछ लगाएंगे? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो मेरा स्टार है, स्टार्स, ये प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, इसलिए डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो है यस या यस बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो द स्टार शाइन, चमकते हैं कहाँ बचा है? आसमान में, इन द स्काई हो जाएगा। इन द स्काई, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। आसमान में तारे चमकते हैं। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या है? आप लोग इस रूल को सबसे पहले पढ़िए। ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाकर क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं, लेकिन यस या यस नहीं लगाते हैं। आप देखिए जो हमारा वर्ब होगा उसमें यस या यस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वहां डज में हो चुका है। यू बी दे तथा बहुवचन, आई छूट गया है, आई यू बी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाकर क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं। वर्ड ऑर्डर होगा कर्ता प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस क्रिया फर्स्ट पार्ट में प्लस कर होगा। अब इसको देखिए कैसे हम करते हैं। चपरासी घंटे
घंटी नहीं लगाता है। चपरासी घंटी नहीं लगाता है। तो देखिए मेरा जो वर्ड ऑर्डर है, स्ट्रक्चर है, वो मेरा कहता है कि सबसे पहले कर्ता लिखे, सबसे पहले कर्ता लिखे। और इसमें कर्ता क्या होगा? कौन? चपरासी, द प्यून, द प्यून। या जो है सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। डज नॉट, ये हो गया, डज नॉट हो गया। लगाता है मतलब लगाना, मतलब बजाना, रिंग होता है, रिंग द बेल। देखिए BELL, बेल मीन्स घंटी होता है, और WELL, बेल मीन्स कुआं होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किस बेल मतलब घंटी होता है और किस बेल मीन्स कुआं होता है, नहीं तो आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वह मेरे साथ स्कूल नहीं जाते हैं। वह मेरे साथ स्कूल नहीं जाते हैं। कौन है? वह, दे, दे हो गया। दे के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरा ये दूसरा रूल जो ये कहता है कि आई यू बी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाकर क्रिया की पहले उसका लगाते हैं। दे डू नॉट, ये हो गया निगेटिव होगा। जाते हैं, जाना, गो, फिर पीछे से गो क्रिया के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, टू स्कूल, टू स्कूल। मेरे साथ, विथ मी, विथ मी। दे डू नॉट गो टू स्कूल विथ मी। देखिए नेगेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अब आप लोगों का नेवर का प्रयोग होगा जब वाक्य के बीच में कभी नहीं आता है। जैसे देखिए यदि वाक्य में कभी नहीं आया है तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, तथा बाकी नियम पॉजिटिव सेंटेंस की ही तरह करते हैं। जो हमारा रूल है, जैसे कभी नहीं जब आएगा तो वहां नेवर लगा देंगे, बाकी जो हमारा रूल है वो पॉजिटिव सेंटेंस की तरीके से ही करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस के तरीके से मतलब ये होता है कि क्रिया में यस लगेगा कि यस लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा। इस बात को आप लोग गौर से देखिए। जैसे वर्ड ऑर्डर आप लोगों के सामने दिया गया है, मैं लखनऊ कभी नहीं जाता हूं। मैं लखनऊ कभी नहीं जाता हूं। सबसे पहले वर्ड ऑर्डर मेरा ये कहता है, जो वर्ड ऑर्डर है आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो वर्ड ऑर्डर है ये कहता है कि सबसे पहले कर्ता को लिखिए। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि कर्ता ढूंढने के लिए वाक्य में कौन का प्रयोग कीजिए। अगर कौन लगाने से जो उत्तर प्राप्त होगा वो कर्ता कहलाएगा। मैं लखनऊ कभी नहीं जाता हूँ। कौन? मैं जो होगा उसके यहाँ पे अंग्रेजी आई होगी और आई से लिख देते हैं। मैंने आई यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद स्ट्रक्चर मेरा कहता है कि नेवर का प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ये हो गया वाक्य में कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर दीजिए। कभी नहीं हो गया। उसके बाद वर्ब जो है जाता हूं मतलब जाना, गो, गो यहाँ पे हो जाएगा। मैंने यहाँ पे गो राइट कर दिया है। अब ये देखते हैं कि क्या इसमें हम यस या यस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। ये जो है हमारा जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जो है उसके अकॉर्डिंग होगा ही सी इट, तथा एक वचन क्रिया के साथ कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस लगाते हैं। आई, यू, बी, दे, तथा बहुवचन कर्ता के साथ
क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आई आया है, इसलिए आई नेवर गो ही रहेगा। उसके बाद ये भी खत्म हो गया। लखनऊ बचा है। गो क्रिया के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद लखनऊ। आई नेवर गो टू लखनऊ। आई नेवर गो टू लखनऊ। मैं लखनऊ कभी नहीं जाता हूँ। तुम मेरी सहायता कभी नहीं करते हो। तुम मेरी सहायता कभी नहीं करते हो। तुम मेरी सहायता कभी नहीं करते हो। सबसे पहले वर्ड ऑर्डर मेरा कहता है कि पहले कर्ता लिखे। कर्ता यहाँ पे लिखना है। तुम मेरी सहायता कभी नहीं करते हो। कौन है? तुम। ये हो जाएगा। कभी नहीं यहाँ पे आया है, कभी नहीं, नेवर, नेवर हो गया। उसके बाद तुम मेरी सहायता कभी नहीं करो। सहायता करना, इसका जो वर्ब होगा ये जो है सहायता करना, हेल्प हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, मी। बस सारा वर्ड ऑर्डर मैंने लिख दिया। इस तरीके से मेरा एक सेंटेंस बन गया। तुम मेरी सहायता कभी नहीं करते हो, यू नेवर हेल्प मी हो जाएगा। तुम मेरी सहायता कभी नहीं करते हो। वह अपना काम कभी नहीं करती है। वह अपना काम कभी नहीं करती है। कौन है? वह है। वह यहाँ पे देखिए, वह अपना काम कभी नहीं करती है। इसके क्रिया को देखकर उसके लिंग को हम पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अभी वह अपना काम कभी नहीं करता है, तो ये जो है पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे करती है, इससे पता चल रहा है कि वह जो स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे वह की जो अंग्रेजी होगी वो क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। करता हो गया। उसके बाद कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिया हम देखते हैं, वह अपना काम कभी नहीं करती है। इसमें वर्ब आपका जो बनेगा वो करती है केवल होगा। डज हर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे सी सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब की पहली अवस्था में यस या यस आता है, तो डू है, डू डज हो जाएगा। तो सी नेवर डज हर वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य के दो टाइप होता है, एक यस नो टाइप होता है और एक डब्ल्यूएस टाइप का होता है। तो इसको हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप में यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया डू या डज को कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। वर्ड ऑर्डर में रहा है डू डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, प्लस कर्म होगा। जैसे क्या आप वहां जाते हैं। देखिए वर्ड ऑर्डर जो मेरा है, स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या आप वहां जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डू या डज में से हमको एक सिलेक्ट करना है। तो डू और डज का जो आप लोगों का रूल बताया गया है पॉजिटिव सेंटेंस में कि ही शीर्षता एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और आई यू बी देता बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो कर्ता है ये आप है, तो आप के अकॉर्डिंग जो है आप यू है, यू के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ पे डू हो जाएगा, डू हो जाएगा। और यहाँ पे यू लिखेंगे, डू यू हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो गया। अब क्रिया हमको देखना है, क्या आप वहां जाते हैं, मतलब जाना, जाना गो होगा, यहाँ पे गो हो जाएगा। और यहाँ पे हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या यस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डू और डज यहाँ पे लगता है। डू यू गो, वहां जाते हैं, देयर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा,
डू यू गो देयर। इसके बाद जो है अगला है, क्या मास्टर साहब अंग्रेजी क्या मास्टर साहब अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो कौन है जो अंग्रेजी पढ़ाता है? वो मास्टर साहब हैं। सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डज लगाएंगे। क्या हो गया? मास्टर साहब, द टीचर हो जाएगा, पढ़ाते हैं, टीच हो जाएगा यहाँ पे, डज द टीचर टीच, इंग्लिश हो जाएगा, डज द टीचर टीच, इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद जो है, क्या गरीब लकड़हारा लकड़ी काटता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लोग लगाइएगा। समझे, देखते रहिए, कहीं पे गलती होगा तो बताइएगा और आप लोग इसको अच्छे से सीखते रहिए। क्या गरीब लकड़हारा लकड़ी काटता है? क्या गरीब लकड़हारा, गरीब लकड़हारा पुअर वुड कटर, तो क्या होगा? एक सिंगुलर नंबर होगा। तो सिंगुलर नंबर जब होगा तो यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। डज द पुअर वुड कटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। काटता, काटता है, काटना की अंग्रेजी कट होगी, कट वुड कटर, कट वुड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डज द पुअर वुड कटर कट वुड। तो इस तरीके से क्या गरीब लकड़हारा लकड़ी काटता है, इसमें जितने भी वर्ड थे उसका मैंने सारे वर्ड को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से आप लोगों का इस सेंटेंस का ट्रांसलेट ये प्राप्त हुआ है। इसमें भी आप सेकेंड टाइप बताएंगे। सेकेंड टाइप है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन सा, किसका, कौन सी, कौन आज वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा शेष अनुवाद फर्स्ट टाइप की ही तरह करते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर होगा प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज में से एक लिखना है, प्लस कर्ता प्लस क्रिया फर्स्ट पार्ट प्लस कर्म होगा। जैसे वह हमें क्यों बुलाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखना है। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द वह हमें क्यों बुलाते हैं। प्रश्नवाचक जो शब्द है वो क्यों आया है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई होती है। यहाँ पे व्हाई हो गया। स्ट्रक्चर कहता है कि डू और डज से एक सिलेक्ट कीजिए। डू और डज जो है वो कर्ता के अनुसार लगता है। तो इसका जो कर्ता है वह हमें क्यों बुलाते हैं, कौन? वह, दे। तो दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। डू दे हो गया, व्हाई डू दे ये हो गया। क्रिया इसका है बुलाते हैं, काल, व्हाई डू दे काल। हमें क्या होता है? अस। वह हमें क्यों बुलाते हैं, व्हाई डू दे काल अस। सीता किसकी पुस्तक पढ़ती है? सीता किसकी पुस्तक पढ़ती है? इसमें देखिए किसकी के साथ में पुस्तक जुड़ा है। किसकी पुस्तक, व्हिच बुक। व्हिच बुक इसका जो करता है वो सीता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। डज सीता
read. Which book does सीता read? ये हो जाएगा शेर जंगल में क्यों शेर जंगल में क्यों दहाड़ता है? तो इसमें देखिए क्यों आया है, क्यों फाई हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए इसको, फाई हो जाएगा। उसके बाद कर्ता इसका शेर है तो डज होगा, डज लायन। ये हो गया दहाड़ना का रूल, इन द पैरेट। Why does lion roar in the parrot? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? देखिए इसमें कौन शब्द आया है जो कि हु होगा, और इसमें देखिए अपवाद है। जहां पे हु आता है, हु वाले सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हु वहां पर आ गया है तो उसका बाद हम पॉजिटिव सेंटेंस के तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हु हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद क्रिया आती है और उसमें यस या यस लगता है। तो इस सिंगुलर नंबर में है, हु हो जाएगा पढ़ाता है, हु टीचेज। हु टीचेज पढ़ाता है कौन हो गया, हु टीचेज यू इंग्लिश। ये जो है ये आपका कर्ता है, कर्ता का काम कर रहा है हु। वह मथुरा कैसे जाते हैं? वह मथुरा कैसे जाते हैं? इसमें देखिए कैसे शब्द आया है और कैसे की जो अंग्रेजी होती है वो हाउ होती है। हाउ डू दे, हाउ डू दे हो गया जाते हैं, गो टू मथुरा। हाउ डू दे गो टू मथुरा। आप लोग ऐसे नोट बनाते चलिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप का है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डू डज है प्लस करता है, उसके बाद नॉट लगाना है, क्रिया फर्स्ट पार्ट में है फिर कर्म है। क्या मैं प्रार्थना पत्र नहीं लिखता हूँ? क्या मैं प्रार्थना पत्र नहीं लिखता हूँ? तो यहाँ सब्जेक्ट इसका जो है वो मैं है, तो मैं क्या रहेगी आई होती है, आई के साथ डू का प्रयोग। डू आई हो गया, क्रिया नॉट, नेगेटिव लगाना है, लिखता हूँ, राइट प्रार्थना पत्र। डू आई नॉट राइट एन एप्लीकेशन? Do I not write an application? क्या मैं प्रार्थना पत्र नहीं लिखता हूँ? क्या नौकर कमरा नहीं साफ करता है? क्या नौकर कमरा नहीं साफ करता है? सर्वेंट होगा, इसलिए सिंगल नंबर डज। द सर्वेंट
Does the servant not clean the रूम होगा। फिर इसका देखिए सेकेंड टाइप का जो है क्या होता है, नेगेटिव सेकेंड टाइप प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू डज प्लस करता प्लस नॉट प्लस क्रियाफल पर प्लस कर प्लस क्वेश्चन मार्क। आप हमें क्यों नहीं आप हमें क्यों नहीं बुलाते हैं, आप हमें क्यों नहीं बुलाते हैं, क्यों की अंग्रेजी व्हाई होगी। व्हाई के बाद डू और डज से एक सिलेक्ट करना है, तो इसका जो करता है वो करता आप है, यू है, यहाँ पे ये हो गया क्यों, यू के साथ में डू का प्रयोग, डू हो गया। उसके बाद नेगेटिव नॉट, बुलाते हैं, कॉल हमें, अस। Why do you not call us? राधिका आपकी सहायता क्यों नहीं करती है। राधिका आपकी सहायता क्यों नहीं करती है। वाई क्या हो जाएगा, वाई हो गया, जस्ट साथ क्रिया हो गया राधिका, राधिका हो गया, नॉट सहायता करती है, हेल्प यू। Why does Radhika not help you? आपको कौन नहीं बुलाता है, आपको कौन नहीं बुलाता है। इसको देखिए, हु, इसका देखिए पॉजिटिव सेंटेंस के तरीके से इसका जो है अनुवाद करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के तरीके से इसका अनुवाद करेंगे, हु डज नॉट कॉल, हु हो गया, डज नॉट हो गया, कॉल हो गया आपको यू। हु डज नॉट कॉल यू। तो आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये पहला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा करके भेज रहा हूँ। आप लोग अच्छे ढंग से नोट बनाते रहिए। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सम्मुख होगा, उससे पहले आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे हम फिर मुखातिब होंगे। धन्यवाद।